मैं फिर कहता हूं, इस पूरे घिनौने खेल के पीछे अभिभावक, शिक्षक, छात्र सामूहिक रूप से सब जिम्मेदार हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस हमारे देश के अंदर इंग्लिश एजुकेशन के नाम पर एक बहुत ही घिनौना खेल चल रहा है। आज उस पूरे खेल का मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। अगर आप उस पूरे खेल को समझना चाहते हैं, जो बेहद ही वाहियात और घिनौना खेल है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव से, एक कहानी के माध्यम से, जो हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर घटा है, मैं उसका उदाहरण लेते हुए आपको इस घिनौना खेल का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। और यह कोई एक बच्चा का उदाहरण नहीं है। मैं उदाहरण एक बच्चा का लूंगा, लेकिन यह उदाहरण बहुत सारे बच्चों का है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए। और क्या उदाहरण है? उदाहरण यह है कि बच्चे आते हैं, कहते हैं सर कल हमारा एग्जाम है। कहते हैं बहुत बढ़िया है, तो क्या किया जाए? सर ये क्वेश्चन है कुछ ग्रामर का। क्या क्वेश्चन होता है? द सन डैश इन ईस्ट। द सन डैश इन ईस्ट। तो डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा? राइज या राइजेज। ये एक टेंस का छोटा सा सवाल होता है। हम बोलते हैं ठीक है बैठो, हम तुमको टेंस समझाते हैं पहले, तब तुमको बताएंगे कि यहां पे कौन सा चीज भरा जाएगा। बच्चा कहता है नो सर, हमको नहीं जानना है कि टेंस क्या होता है, हमको यह भी नहीं जानना है कि यहां पर जो भराएगा वो क्यों भराएगा, उसके पीछे का कारण क्या है। आप बताइए कि यहां पर क्या भराएगा, सीधा आंसर बताइए। हम बोलते हैं आंसर बता के क्या करेंगे तुमको? अगर सवाल घुमा के उल्टा पूछ दिया गया एग्जाम में तो क्या करेगा? बोलता है नो सर, सवाल फिक्स है, सवाल यही एग्जाम में आएगा, आप इसका आंसर बताइए। आंसर हम लिख के आएंगे एग्जाम में, हमको नंबर मिलेगा। हम बोलते हैं नंबर लेके क्या करेगा? तो बोलता है कि नंबर ही घर वाले देखते हैं। तो घर वाले नंबर देखते हैं, इसीलिए बच्चा समझ नहीं रहा है ग्रामर, रट के जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया है कि यहां पे इज, यहां पर एम, यहां पर आर, यहां पर वाज, यहां पर वेयर भरा जाएगा। और कहां वाज भरा जाएगा, कहां वेयर भरा जाएगा, उसके पीछे का कारण क्या, उसको कुछ नहीं पता। रट के पहुंच गया एग्जामिनेशन हॉल में, भर के आ गया, एग्जाम में नंबर मिल गया। बस ये इस सिस्टम पर पूरा हमारा सिस्टम काम कर रहा है। मैं फिर कहता हूं, इस पूरे घिनौने खेल के पीछे अभिभावक, शिक्षक, छात्र सामूहिक रूप से सब जिम्मेदार हैं। सबों ने मिलकर इस पूरे सिस्टम को चौपट करने का काम किया है। कुछ नहीं समझना है, बच्चों को भी रट लेना है। मैं क्या बता रहा हूं कि आता है डायरेक्ट, सीधा पहुंचता है कि आप बताइए कि इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, और उसको हम याद कर लेंगे, कल एग्जाम में लिख देंगे, हमको नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिलेगा तो उसको क्या होगा? अब कहते हैं नंबर लेके तुम क्या करेगा? 5, 6, 7 का स्टूडेंट है, तुमको नंबर जिंदगी में कहां काम आएगा? 7 का नंबर बताइए कौन से एग्जाम में काम आता है? तो नहीं, पापा बोलते हैं कि नंबर लाना चाहिए, मम्मी बोलती है कि नंबर आना चाहिए। तो हमको लगा कि भाई ये कमजोर बच्चा है इसलिए ऐसा बोलता होगा। हम उसके टॉपर से बात किए कि भाई तुम कैसे ग्रामर पढ़ता है? सर पढ़ते कहां है, याद करते हैं कि ये डैश में क्या भरा जाएगा। हम रट के जाते हैं, हम लिख के आ जाते हैं, और सवाल एग्जाम में बदल के नहीं पूछा जाएगा। बाबू जब आगे किसी कंपेरेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां भी वही सवाल आएगा जो तुम रट के जाओगे यहां से। जब ये समझाने लगेंगे तो वो समझेगा नहीं। और ना ये बात अभिभावकों को समझ में आता है, ना ये बात बच्चों को समझ में आता है, और ना ये बात शिक्षकों को समझ में आता है। शिक्षक भी मजबूर होकर क्या करता है, वही बता देता है, ठीक है जाओ। अभिभावक को भी नंबर चाहिए बच्चों का, तो यहां पर शिक्षक भी वही काम कर रहे हैं। बता दिए बच्चों को कि ठीक है जाओ इतना पढ़ लेना, इसी से कल टेस्ट लेंगे। और वहां पर बता दिए कि ठीक है ये सब डैश जो है तुम याद कर लेना। बच्चा रट के आ गया, लिख दिया। भाई अंग्रेजी का उसका टेस्ट ले रहे हो या ये टेस्ट कर रहे हो कि उसको रटने कितना आता है? रटवाना ही है तो संविधान रटवाओ, वर्ड मीनिंग याद करवाओ। ग्रामर का क्या प्रीपोजिशन और उसको कोई भी टेंस का एक शब्द याद करवा दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? अंग्रेजी बोलने सीख जाएगा। और बच्चा जब 10 और 12 पास करके निकलेगा तो उसको अब हिंदू जो देश का सबसे प्रसिद्ध अखबार है उसका एक लाइन उसको समझ में नहीं आता है। फिर वो दिल्ली और बंबई में जाके, पटना में जाके, किसी बड़े कोचिंग संस्थान में जाके अंग्रेजी बेसिक से पढ़ना शुरू करता है। तो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक क्या कर रहा था? नर्सरी से 12th तक के पढ़ाई के बाद बच्चा इस स्थिति में भी नहीं होता है कि एक साधारण सा न्यूज़पेपर का एक पन्ना भी पढ़ सके, एक आर्टिकल भी पढ़ सके, समझ सके पढ़ के, ये स्थिति भी उसका नहीं होता है। 4 लाइन लिख सके, ये स्थिति भी नहीं होता है। या अगर कोई अंग्रेजी में भाषण दे रहा है तो उसको सुन के समझ सके, ये स्थिति भी नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज का 4 स्किल जो होता है, सुनना, समझना, बोलना, लिखना, वो चारों में से अगर एक भी स्किल उसको नहीं आता है तो क्या फायदा इस तरह के ग्रामर पढ़ने से, इस तरह से अंग्रेजी पढ़ने के? बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में आपको हमारी बातों से आपत्ति लगता है, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक लिखिए। आपको लगता है कि हमने गलत बोला है तो लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो फिर आप बताइए कि क्या सही था, क्या गलत था।
मैं अच्छा और बुरा लगने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बहुत दुखी होकर, बहुत गुस्सा में आके ये पूरा वीडियो शूट कर रहा हूं। ये घटना दिन प्रतिदिन हमारे यहां बढ़ते जा रही है, और ये मूर्ख मतलब कमजोर बच्चों के द्वारा नहीं हो रहा है, या ऐसे भी गार्जियन नहीं है जो कि मूर्ख अभिभावकों के द्वारा इस तरह से बच्चों पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम नंबर लाओ। अच्छे पढ़े लिखे अभिभावक भी ऐसा करते हैं कि नंबर लाने के लिए अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, रटने के लिए। अब बताइए इस तरह से रट के क्या फायदा होगा? सवाल अगर बदल दिया जाएगा तो वो बच्चा जवाब नहीं लिख पाएगा। द सन डैश इन ईस्ट, तो वहां बता दिए राइजेज, और वहीं बोल देंगे मोहन डैश द मैंगो, उसको पता ही नहीं वहां इट होगा कि इट्स होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब भी सवाल आता है तो एस या ईएस लगता है। उसको सन के साथ हम एस लगा दिए, वो लगा देगा, लेकिन राम आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, सोहन आ जाएगा, सुनील आ जाएगा, तो वहां पर वो नहीं लगा पाएगा एस या ईएस, उसको पता ही नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, रट के जा रहा है। जो भी है यही बात था, गुस्सा में ये वीडियो हम शूट किए, बुरा लगा तो सॉरी, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस इसीलिए हम वीडियो बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।